आज की घटना सुनने के बाद आप भरोसा नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी दुनिया में हो सकता है। आपको ये खबर झूठ भी लग सकता है, क्योंकि एक 12 साल नातिन के साथ उसका ही बूढ़ा नाना अपनी नातिन को 5 रुपया देता है और हर रोज अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। ये सब कुछ काफी महीनों से चलता आ रहा था। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी और ना ही उस 12 साल की बच्ची ने ये खबर किसी को बताई थी, क्योंकि उस नाबालिग लड़की को ये नहीं पता था कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लेकिन जब एक बच्ची की खुद जन्म देती है तो इसकी पूरी तरीका से खुलासा होता है और पूरा मामला जो निकल कर आता है वो हर कोई सुनकर दंग हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी डिटेल। ये घटना पश्चिम बंगाल के मछली थाना इलाके की है। बीते साल 17 नवंबर को वहीं के सरकारी अस्पताल में एक माता पिता अपनी एक 12 साल की बच्ची को हॉस्पिटल में लेकर आती है और वो डॉक्टर को बताती है कि हमारी बच्ची को काफी टाइम से पेट में दर्द हो रहा है और इसका पेट दिन भर दिन फूलता जा रहा है और आज इस लड़की के पेट में इतना दर्द हुआ कि ये कंट्रोल में नहीं थी। इस वजह से हम इसे अस्पताल में लेकर आए हैं। वहीं जब डॉक्टर पेट को देखता है तो डॉक्टर कहता है पहले मुझे चेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि उस 12 साल की बच्ची का पेट बहुत ज्यादा बाहर आ चुका था। और जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं तो बताते हैं कि आपकी बच्ची पूरे 9 महीने की गर्भवती है और कुछ ही दिनों में ये बच्चे को भी जन्म दे देगी। लेकिन क्या आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटी का इतना पेट बाहर आया और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आपकी बच्ची गर्भवती थी? क्या आपकी बच्ची ने आपको कुछ नहीं बताया? तो मानो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और डॉक्टर्स के लिए भी हैरान करने वाली बात थी कि आखिर इस छोटी बच्ची को इसके साथ इस बुरी घटना का अंजाम किसने दिया। वहीं लड़की के माता पिता बताते हैं कि पेट में काफी टाइम से दर्द हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि शायद इसके पेट के अंदर गैस की समस्या होती होगी या फिर और कोई दिक्कत होगी। लेकिन हम इसे फिर भी दवा खिला रहे थे, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था और हमें यकीन भी नहीं हो रहा था कि हमारी बच्ची गर्भवती है, क्योंकि ये सिर्फ घर में रहती थी, कहीं जाती आती भी नहीं थी। यहाँ तक कि ये किसी के घर आना जाना भी नहीं करता था। वहीं जो बच्ची के फैमिली वाला था वो बच्ची से पूछताछ करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ किसी ने गंदी हरकत की हो या फिर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया हो या कभी किसी ने तुम्हारे कपड़े हटाए हो। तो लड़की बताती हाँ बिल्कुल, जब हम अपने नाना के यहाँ रहते थे तो जो हमारे नाना के भाई हैं छोटे नाना, वही मेरे साथ ऐसे हरकत करते थे, लेकिन मैंने उसे कभी मना नहीं किया, क्योंकि मुझे वो 5 रुपये देते थे और मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है या सही कर रहा है। और फौरन उसकी माँ समझ जाती है कि उसके साथ इस घटना का अंजाम किसने दिया है और फौरन माता पिता मछली थाना पुलिस को सूचना देती है और पुलिस अस्पताल पहुंचती है। और जो बच्ची की माँ थी वो पुलिस को बताती है कि हम लोग हरियाणा के फरीदाबाद के बल्ला थाना गांव के इलाके के गांव में पहुंचे थे, क्योंकि हमें यहाँ पर काम नहीं मिल रहा था और वहाँ पर मेरे पिता रहते हैं। तो मैं अपने बच्ची को उसके नाना के यहाँ लेकर पहुंची थी। साथ में मेरे साथ 2 बच्चे हैं जो बड़े बड़े हैं और मैं उसी दोनों के साथ रोजाना खेत पर काम करने के लिए चली जाती थी और मेरी 12 साल की बच्ची घर पर रहा करती थी। और उसी बीच मेरी बच्ची के साथ उसके जो छोटे नाना हैं, सगे नाना के जो छोटे भाई हैं, वो मेरे बेटी का रेप किया करते थे, वो भी 5 रुपया देकर। और ये सिलसिला काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा था। मुझे नहीं पता थी, लेकिन आज जब पता चला कि मेरी बच्ची गर्भवती है और वो कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म दे देगी, तो फौरन मछली थाना के पुलिस फरीदाबाद के पुलिस के पास FIR भेजती है। और जब फरीदाबाद की पुलिस उस नाना को ढूंढने के लिए निकलती है, जब उस गांव में पुलिस पहुंचती है तो नाना को सूचना मिल चुका था और वो वहां से फरार था। वहीं बच्ची का इलाज जो वहां का अस्पताल था वहां चल रहा था और 19 नवंबर को वो बच्ची एक बच्चे को जन्म देती। बच्चा भी बिल्कुल ठीक ठाक था और बच्ची भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। इस बच्ची ने जब बच्चे को जन्म दिया तो मानो खलबली मच जाती है। हर कोई इस बात से हैरान था कि नाना ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी और 2023 की फरवरी को आरोपी नाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो बच्चा भी था वो भी बिल्कुल ठीक है। और जब नाना को गिरफ्तार कर नाना से पूछा जाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने अपने नातिन के साथ दुष्कर्म किया, जो नातिन तुम्हारे पास उसकी माँ छोड़कर जाती है उसी के साथ तुमने रेप किया और ये घटना को अंजाम दिया। तुम इस घटना को कैसे करते थे? तुम इस घटना को कैसे अंजाम देते थे? तुम्हारे दिमाग के अंदर ये शैतानी फितूर कैसे आया? तो नाना बताता है कि जब भी उसकी नातिन हुआ करती थी और वो अकेला हुआ करता था और इसी बीच उसके दिमाग के अंदर शैतानी जानवर जाग गया और उसने अपने नातिन को पहले 5 रुपया दिया, उसके बाद टच किया और फिर उसके बाद दोबारा से 5 रुपया दिए और फिर इसी तरीका से उसके साथ हर रोज नाना संबंध बनाता था और लगभग उसने इस घटना को 1 महीने तक अंजाम दिया।
और उसको ये बात नहीं पता था कि उसकी नातिन गर्भवती हो जाएगी। वहीं नाना को पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज देती है और दूसरी तरफ जो बच्ची थी उसके बच्चे को जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसके बच्चे को किसी और को गोद दे दिया जाएगा और उसकी जिंदगी को फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन माता पिता को रोक रोक कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। वो लोग इस चीज को यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस बच्ची की सुरक्षा के लिए वो जिस नाना के पास छोड़कर जाते हैं उसी ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तो इस घटना को बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि आप इस जमाने में किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि जिन लोगों पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास होता है वही आपके साथ विश्वासघात करते हैं और तब बहुत तकलीफ मिलती है, क्योंकि गैरों की हिम्मत नहीं होती है। भरोसा वही लोग तोड़ते हैं जिन पर भरोसा होते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और वीडियो से अगर कुछ सीख मिली हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।